याद करना जरूरी नहीं है, बिकॉज आपके लिए रिटर्न में आपके पास ये डाइट प्लान्स की सूरत में आपकी हर वो चीज उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो अगर आपको स्टिल मेरी कैलकुलेशंस मुश्किल लग रही हूँ तो आप मेरे से पूछें और मुझे कहें कि मिस हमने इस तरह से नहीं करना, हमारे पास इस तरह की चीज नहीं है, हम किस तरह करें, तो मैं आपके ये इफ्स एंड बट्स को सबको दूर करने वाली हूँ। ठीक हो गया? ओके, स्पेशली न्यू मेंबर्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया हुआ है, जिनका अभी जस्ट फर्स्ट वीक है, उनके लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ। और और मोर ओवर जो वर्किंग लेडीज हैं, जो बहुत जल्दी में होती हैं हमेशा से, जी आपके मिस हमारे पास बस यही चीजें ऑप्शन है, हम इसमें से क्या उठाएं, उनको मैं आज जो स्पेसिफिकली गाइड करने वाली हूँ। ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक measuring scale of my diet plan, which is tablespoons, which are spoons basically. ठीक है, 3 साइज की स्पून्स है मेरे पास। अच्छा, आपको बिल्कुल ना लगे कि ये मैथ्स की क्लास है, इस वजह से क्योंकि मैं बहुत बेसिकली बताने वाली हूँ, और ये वो चीजें हैं जो हर घर में, हर किचन में पड़ी हुई हैं। ठीक है ना? मैं मेजरिंग स्केल लेके भी बैठ सकती थी, लेकिन मैं नहीं बैठी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हर एक के लिए उसको डालना, मैयर करना ग्राम से, दैट इज डिफिकल्ट। अगर आप करना चाहते हैं दैट्स वेल एंड गुड, आप करो, लेकिन द मोस्ट इजिएस्ट इज कि वट एवर इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब कि मैं हमेशा कुक्ड पोर्शंस आपको बताती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि आप पहले अनकुक्ड निकालें, उसको मैयर करें और फिर आप उसको पका के दोबारा मैयर करें, नहीं। आपके सामने राइस है, आपके सामने करी है, आपके सामने कोई भी चीज जिसमें पड़ी है कुक्ड फॉर्म में, मैं आज आपको उसके अकॉर्डिंगली बताने वाली। सो दिस वन इज द टेबल स्पून एंड दिस वन इज द टी स्पून। ठीक है, अब एक ये स्पून आ रहा है बीच में, दिस इज कॉल्ड द डिजर्ट स्पून। ठीक है, इनके ऑब्वियसली इनके थोड़े से ग्राम्स में, इनके ऑन्सेस में फर्क है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं बेसिकली इसको और इसको। ठीक है, टेबल स्पून एंड टी स्पून। फॉर दिस स्पून, ये आज बस इसका इतना ही मकसद है कि जो आप हर्बल चीज अपनी यूज करते हैं, जो आप मॉर्निंग ड्रिंक्स में, जैसे मेथी दाना हो गया, जैसे आपका चिया सीड वाटर हो गया, जैसे आपका लाइक अजवाइन हो गई, या सौंफ वाटर आपका है, आपका कार्डिमम वाटर, वो आप, जीरा वाटर हो गया, वो आप सिर्फ और सिर्फ इससे मेजर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका, दिस हैज नथिंग टू डू। सो इसको मैं रख रही हूँ साइड। Alright? Okay. So everything will be measured in tablespoon and in cooked formation. ठीक है, cooked में आपके सामने जो पका हुआ है ये। ठीक है, अब उसमें राइस भी आ गए, रोटी भी आ गई, रोटी की भी पोर्शन बताऊंगी। रोटी भी आ गई, इसमें करी आ गई, दाल आ गई। ठीक है, और हर चीज हमने इसको टेबल स्पून को एक स्टैंडर्ड स्पून जो आपके घर है उसके साथ आपने इसको मेजर करना है। ठीक हो गया? उसके बाद उसके बाद मैं एवरी वीक मैं आपके साथ रोटी की वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन टुडे मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ कि ये आप रोटी की साइंस को क्यों इतना मुश्किल समझ रहे हैं। ये ड्राई आटा है, एंड द दिस इज द ड्राई आटा, एंड दिस इज द, मतलब ये अभी एम्प्टी है। जस्ट अ मिनट, ओके। अब मैंने इसको लेवल्ड में बताना है। ठीक है, दपहार फॉर्म भी बताऊंगी और लेवल्ड में भी बताऊंगी। ये देखिए, ये है जी इसकी ऐसी फुल फॉर्मेशन जो आप ऊपर तक उठा उठा के कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, व्हाट यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज, इट्स ओके, आपने इसको इधर रखना है, 1 2 एंड 2.5. Okay, so this is the portion of your one roti, this size chapati. इसका अब ऑब्वियसली अगली बात, अब ये मैं, आप मुझे बताएं कि मैंने ये क्यों, ये मेरा कैसे बच गया। इसके बचने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने ये फुल भर भर के उसके पीक्स बना बना के ली थी, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से मैंने, ये मेरा आटा बच गया। ठीक है, अब आप इसको अगर पूरा बना के फिट इन कर लेंगे तो वो आपका एक रोटी से ज्यादा आपका ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दैट वोंट बी रिमेनिंग इन वन पोर्शन ऑफ रोटी, वो 1.25 या 1.5 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो लेवल्ड स्पून आपने लिए तो आपका ये बना, और जब आपने भर भर के लिया तो आपका ये बचा। ओके, ओके, सो दिस इज द
ड्राई आटा थिंग, ठीक है, ये आपका ड्राई आटे का। अब मेरे पास अगली क्यूरी आती है, मिस घर में तो आटा गूंदा हुआ होता है, और कलेक्टिवली जो गूंदा हुआ होता है, अब उसमें से हम 2.5 चम्मच कैसे निकालें? उसके लिए उसके लिए आई हैव दिस, अगेन टेबल स्पून ही मैंने रखा। जो भी आटा घर में बना हुआ था वो मैंने कुक उसका एक डो का बना के बॉल इस पे फिट इन कर लिया। दिस इज एग्जैक्टली 2.5 ड्राई आटा जिसका मैंने एक ये बॉल बनाया है। ठीक है, सो नो एक्सक्यूजेस कि घर में गूंदे हुए आटे में से हम कैसे निकालें। मैं नहीं कह रही कि इसको इतनी, जी जी, सब सब लेके आई हूँ, सब एक्सक्यूजेस लेके आई हूँ। आज कोई मुझे सुनाए जरा अगले हफ्ते कोई एक्सक्यूज, मैं घर आ जाऊंगी अब। ओके, सो ये मैंने अगर उसको मैंने अगर डो को नीट किया था तो दिस वाज द आंसर रिजल्ट। अब क्या है, अब ये इसके बाहर चला जाएगा तो ये 1 पॉइंट, अगर मैं ये वाला भी डाल के इसको ऐड करूं तो ये 1.5 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर का डालूंगी तो दैट विल बी 1 पोर्शन ओनली। सो इस पोर्शन की रोटी आपने बनानी है। इससे ज्यादा अगर आपका ये जो बॉल जो हमारे जबान में कहते हैं पेरा, इससे बाहर गिर रहा होगा ना, तो वो मैं आपकी रोटी को, अब मैं को गलती ये होगी पकी हुई रोटी नहीं आई, वरना मैं उससे भी बता देती कि मैं आपको, उसमें भी मेरा स्कैनर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है कि जी मिस पतली इतनी है, पापड़ बन गई है रोटी, हम क्या करें उसका। आपको देखने में रोटी प्लेट जितनी लग रही है बहुत पतली, अब उसमें भी मेरा स्कैनर लगा हुआ है। अगर आप इस रोटी को जितना भी पतला कर लोगे ना, ये पूरे प्लेट जितनी नहीं जाएगी, ये पूरे तवे जितनी नहीं जाएगी। ठीक है, सो अपने आप को डॉज मत करें। आपने अपने ऑनेस्टली जितना इसको लेके चलेंगे बेहतरी आपकी है। ठीक है, सो रिजल्ट इसमें आपको ही आपकी फॉर्मेशन आपकी ही से मिलना है। अच्छा, ये तो हो गया रोटी नामा। ठीक है, अब कोई इसके बारे में कंफ्यूजन? ड्राई आटा, ज्यादा आटा, पहाड़ बना हुआ, लेवल स्पून, ये मैंने आपको सब बता दिया है, और मैंने आपको बॉल का भी बता दिया, सो नो मोर एक्सक्यूजेस। अच्छा जी, इसको करते हैं अभी साइड पे। नेक्स्ट थिंग, अच्छा जी, नेक्स्ट इज, अभी मैं कार्ब्स पोर्शन की ही बात कर रही हूँ। आई हैव मखानास टुडे। अब नॉर्मली क्या हो रहा था जी, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में चल रही होती है एक रोटी, और रोटी के बाद स्नैक्स टाइम में चल रहे होते हैं मखानास, और मखाना भर रही होती है, ये एक कटोरी भर के आपकी चल रही होती है। जब मैंने इसमें पूरा कटोरी को भर के मेजर किया टेबल स्पून में, अगेन मुझे सिर्फ टेबल स्पून की गिनती आती है, टेबल स्पून में जब मैंने इसको मेजर किया, दिस वाज अराउंड 3 टेबल स्पून। और जब हम 5 टेबल स्पून मखाना लेते हैं वो हमें एक रोटी के इक्वल कैलोरी काउंट देता है। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप मखाना नहीं ले सकते, आप ट्वाइस अ वीक मखाना ले सकते हो अपने स्नैक टाइम पे, लेकिन 1 टेबल स्पून मखाना। ओके, सो इसको अगर आपने इससे ज्यादा एक्सीड किया तो वो आपका कार्ब्स पोर्शन, टोटल कैलोरी काउंट पोर्शन आपका ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द मखाना पोर्शन। और ये भरी हुई कटोरी, अगर आप इसको बाउल को काउंट करोगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट अबाउट 2.5 to 3 टेबल स्पून। सो इसमें अगेन आपने ये खाने बैठेंगे ना और आराम आराम से खाएंगे, ये भी बहुत टाइम बाद खत्म होगा। रादर कि आप पूरी इसको बना के बैठ जाएं, फिर जब तक चाय या आपकी हर्बल टी नहीं खत्म हो रही तब तक इसको चलना चाहिए। ठीक है, ट्वाइस अ वीक इज ओनली अलाउड फॉर दिस मखाना पोर्शन। रोस्टेड ले लें, रॉ ले लें, वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं मना नहीं करती। अच्छा, उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैं आपसे बात करूंगी करीज के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब एक कचौरी नॉर्मली आप मेरे इंडियन मेंबर्स के घरों में, हर एक के घर में वो कचौरी होती है, वो ऊपर तक लेवल्ड भरी होती है। अब उसके लिए मैं स्पेशली आपके साथ एक चीज जो गाइड करने वाली हूँ, उसको मैंने मेजर जब एक किया तो वो टेबल स्पून में ऑलमोस्ट 7 टेबल स्पून आपके उससे भर रही थी। ठीक है, देखने में वो बाजारे बहुत छोटी लग रही है, लेकिन वो एक 7 टेबल स्पून तक भर रही थी। हमें कितनी करीज अलाउड है? कितनी करीज अलाउड है? 5 टेबल स्पून। बी इट दाल, बी इट लाइक वेजिटेबल करी, ड्राई सालन, और या आपके पास लिक्विड होगा, लिक्विड करी होगी, वो 5 टेबल स्पून होगा। ठीक है, आपने अगेन टेबल स्पून से ही मेजर करना है। घर में पका हुआ खाना को निकालने के लिए जस्ट यू हैव टू डू दिस मच एफर्ट कि उसमें से किसी तरह का विजिबल ऑयल आपके बाउल में ना आए। जी जी जी, बिल्कुल। घिया, करेला, टिंडा, जो भी गोभी, जो भी सब्जी आपकी है, वो दैट विल बी 5 टेबल स्पून, और वो आपने इस बाउल में डालनी है। बाउल को नहीं मेजर करना। आई रियली हेट दैट थिंग कि वो जी जी एक कटोरी दाल और एक कटोरी सब्जी, क्यों भाई?
जब मैंने टेबल स्पून में बताया है, जब आपने बेशक मैयर भी टेबल स्पून में किया है, तो आप प्लीज इसको टेबल स्पून में ही मुझे बताया करो। क्योंकि मेरे लिए अगर आपने एक कटोरी किया है, दैट मीन 7 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून कहने को तो बेचारे 2 टेबल स्पून है, लेकिन कम से कम भी 150 to 175 कैलोरीज वो ऊपर चला गया। ठीक है, 175 उसमें चला गया, एक कटोरी ये मखाना खाया, बाकी उसमें से चला गया, तो सोच लें कि 200 प्लस कैलोरीज, नहीं, 250 प्लस कैलोरीज तो आपकी यहाँ पे पूरे हो। ठीक हो गया। सो डन विद द कटोरी थिंग भी, आपको इसका भी क्लियर कर दिया, आपको टेबल स्पून का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। बिफोर दैट मैं नेक्स्ट जाऊं, मैं अब आऊंगी आपके पास कप्स के साथ। ठीक हो गया। एक ये साइज है, एक ये साइज है। दिस इज द कप साइज, दिस इज द मग साइज। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको मैयर नहीं किया, मैं ऐसे ही आपको बता दूं कि मैंने इसको मैयर किया, नो आई हैवंट मैयर्ड इट। लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज में एक इससे भी छोटे कप है। अगर आप मेरे से एग्जैक्टली टेबल स्पून में, अगर एग्जैक्टली मिलीलीटर में पूछें, क्योंकि हम जो लिक्विडी थिंग होते हैं वो हम मिलीलीटर्स में करते हैं, तो दैट विल बी 150 मिलीलीटर्स। जी, दैट विल बी 150 मिलीलीटर, जिसका आप दूध में चाय बना लो, आप उसकी आप उसका शेक बना लो, आप उसको वैसे कंज्यूम कर लो। ठीक है, दैट इज 150 मिलीलीटर्स। और उसके बाद अगर आपने उसकी कर्ड लेनी है, दैट विल बी 5 टेबल स्पून। 5 टेबल स्पून। और उसकी उसी 5 टेबल स्पून की आप बटर मिल्क बना लो, दैट इज टोटली अप टू यू। अब चाय आती है इसके अंदर। ठीक है, जो मुझे पिक्चर्स आती है, चाय आती है इसके अंदर। और जो क्या कहते हैं, ये तो खैर मैंने कभी कम ही देखे हैं, ज्यादातर मैंने ये मग्स ही देखे हैं। सो इस वाले कप को आप अपने लिए चाय के लिए भी यूज करें, और मोर ओवर इसको मॉर्निंग ड्रिंक के लिए भी यूज करें। ठीक है, इसको मॉर्निंग ड्रिंक के लिए भी यूज करें। वो ग्लास में बेशक ना लें, ग्लास का इससे ज्यादा हो जाता है, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो सो 1 कप इज मोर देन एनफ फॉर योर मॉर्निंग ड्रिंक एंड फॉर योर नाइट ड्रिंक ऑल्सो। ठीक है, सो मुझे कप्स में, मुझे इस साइज में नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इसको लेना है तो चलो हाफ ले लें, लेकिन स्टैंडर्ड साइज का एक ये चीज है। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगी सबसे पहले, सबसे पहले नट्स की बात करूंगी। ठीक है, स्नैक्स टाइम का बहुत मसला है, इस वजह से मुझे स्नैक्स टाइम को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सो मैं बात कर रही हूँ अब स्नैक्स टाइम के बारे में। ओके जी, मैंने लिखा है उसमें आलमंड्स लिखे होते हैं, या मैंने उसमें कोई भी नट्स लिखे होते हैं, कोई भी नट्स। अच्छा जी, अब एक मुट्ठी नट्स का ये हाथ और एक मुट्ठी नट्स का ये हाथ, डिफरेंस है, डिफरेंस है। या आप कह लें कि मिस मैंने एक मुट्ठी नट्स खाए थे, ये देखें, मुट्ठी बंद भी नहीं हो रही। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आप उसको भर भर के लें हर चीज को, आपको उसको सेपरेटली लेना है, और आपने उसको काउंट करके लेना है। ग्राम्स में पूछें तो 20 ग्राम्स इज द पोर्शन ऑफ नट्स। अब ये है ऑलमोस्ट 6 to 7 मेरे पास। अब ये जरूरी नहीं है सारे आलमंड्स ही हों, इसमें 2 आप कैशूज ले लें, एक वॉलनट ले लें, 3 आलमंड्स ले लें, वो आपका पोर्शन। लेकिन इसके कैलोरी काउंट में और इसके कैलोरी काउंट में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, इसके कैलोरी काउंट में और इसके कैलोरी, जरूरी ये बहुत है, हमारी डाइट में ये जरूरी बहुत है। क्यों? क्योंकि ये हमें देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो इनकी इतनी भी क्वांटिटी हमारी हमारे लिए बहुत है, रादर देन कि हम इसको इतना भर के ले लें या इतना भर के ले लें। ठीक हो गया। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको फ्रेश फ्रूट का बताऊंगी। ठीक है, फ्रेश फ्रूट का बताऊंगी। मैंने लिखा होता है 80 ग्राम्स का एक फ्रूट। ठीक है, या मैं कहती हूँ पाम साइज फ्रूट। अब ये 2 एप्पल्स है मेरे पास। ठीक है जी, पाम में मेरे ये भी फिट हो रहा है। ठीक है, और पाम में मेरे ये भी फिट हो रहा है। डिफरेंस है, साइज में मेजर डिफरेंस है। अब लालच करके कह लो क्योंकि मैं एक ही फ्रूट खाया था, तो इसमें और इसमें ऑब्वियसली फर्क है। तो आपने क्या करना है, ऑनेस्टली वाली बात करनी है, ऑनेस्टी वाली बात, कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो आपके पाम के बीच में फिट हो जाए, दिस इज द स्केल। इससे ज्यादा आसान स्केल्स आपको किस तरह से बताऊं, आप मुझे ये बता दें कि आप फॉलो कर सको। फ्रिज से निकाला, हाथ में पकड़ा, खा लिया, और क्या। मैं कह रही हूँ आपको स्केल पे रखें और स्केल पे रख के खाएं। ठीक हो गया। सो फ्रूट्स के बारे में, बी इट पियर, पीच, गावा,
चेरीज चेरीज भी आपके 12 चेरीज होती हैं, वो आपके पाम पे आ जाएंगी। मैं आपको सीजनल फ्रूट की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंगो, मैंगो अपने ईमानदारी से जो घर में सबसे छोटा मैंगो है ना, वो वाला उठा के खाया करो। जी बताने लगी, मैंगो का ही बताने लगी, क्योंकि मैंगो के बगैर तो अब सीजन ही खत्म है। ओके, हाँ, गुड गुड क्वेश्चन फहमीदा, मैं बताती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द पोर्शन। हाँ, वाटरमेलन, वाटरमेलन की वन वेज लेनी है, वाटरमेलन की आप एक वेज लेनी, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि जी कितने लेने हैं फ्रूट्स में, दिन में 2 से 3 पोर्शन लाया कर, दिस इज द वन पोर्शन। सो इस तरह के आप 2 से 3 एप्पल्स खा सकते हो। 2 खाने, 1.5 खाना है तो ये पूरा खा लो, एक खाना है तो ये खा लो, ठीक है। ये कलेक्टिव काउंट करूंगी तो 3 काउंट करूंगी, ठीक है। सो दिस इज द पोर्शन फॉर योर फ्रूट। अब 2 से 3 पोर्शन आप फ्रूट की ले सकते हैं। क्या रीजन है कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट अ मिनट लेडीज, क्योंकि फ्रूट्स हैव शुगर, ठीक है। उसमें फ्रक्टोज होती है, नेचुरल शुगर होती है, जो कि आपकी डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, ठीक है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स को स्किन के साथ लेने का, क्योंकि इसके स्किन के नीचे आपके लिए अगेन बहुत हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वाटरमेलन का तो एक वेज के साथ गुजारा नहीं होना, एक वेज तो हम काटते काटते खा जाते हैं। तो क्या करें, अपने कलेक्टिव पोर्शंस ले सकते हैं आप फ्रूट के, 2.5 वेजेस ले लें उसको, और वो आप एक टाइम पे आपका पूरा फ्रूट पोर्शन हो जाएगा। अनार लेंगे तो वो भी इतने साइज का, पपाया लेंगे तो 2 वेजेस लेंगे, वाटरमेलन लेंगे तो 1 वेज, वैसे है अगर कलेक्टिव पोर्शन लेना है तो 2.5 पोर्शन, मस्क मेलन लेंगे तो अगेन 2 वेजेस। ये सारी वीडियोस मेरे ग्रुप में, आप डाइट ग्रुप में हम स्केल पे रखे हुए आपको बेचते रहते हैं। सो सिर्फ डाइट ग्रुप में सिर्फ डिस्टरबेंस के मैसेजेस नहीं आते, ठक ठक मील्स के मैसेजेस नहीं आते, उसमें इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आती रहती हैं। ओके जी, अगला, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर माय वेजिटेरियन मेंबर्स, ठीक है जी। दीज आर चिकपीस, रोस्टेड चिकपीस, ठीक है जी, भुने चने जो हम कहते हैं। वेजिटेरियन मेंबर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप अपने प्रोटीन पोर्शन कैसे कवर करें। नॉन वेज मेंबर्स तो चिकन, मटन, बीफ, फिश, कीमा, अंडे, दालें वो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन मेंबर्स के लिए बेसन, दालें, पनीर, टोफू, सोया, इसके बाद ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड रह जाती हैं। सो इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि आपके घर में ये भुने चने का एक पैकेट होना चाहिए इन एनी केस, ठीक है। अब इससे आपकी भूख भी खत्म होती है, ठीक है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का इशू है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये आपके हेल्दी स्नैकिंग 5 डेज अ वीक आप इसको ले सकते हो, लेकिन दिस कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, तो इसके पोर्शन साइज का अगेन ख्याल रखना है। अब इसको आप लें एक मुट्ठी भर के, ठीक है, ये पूरी मुट्ठी हमने इसको भर लिया। सो इसको हम एक मुट्ठी भर के ले सकते हैं, फुल ज्यादा। दिस इज भुने चने, चने, दिस इज भुने चने जो हमारे होते हैं ना, चिकपीस होते हैं, रोस्टेड चिकपीस जो होते हैं वो वाले, ठीक है। सो इसको आप एक एक टेबल स्पून, एक मुट्ठी भर के ले सकते हैं। और अगर आपने अपने मील में उस दिन कोई प्रोटीन सोर्स नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ सब्जी और दाल बनी, सब्जी और रोटी खाई है, तो ये आप 2.5 टेबल स्पून वैसे भी ले सकते हो, तो ये आपका उस टाइम का प्रोटीन पोर्शन कवर अप हो जाएगा। गॉट इट लेडीज, ठीक हो गया। अच्छा, क्या रह गया, एज इन कुछ नहीं, ठीक है। तो अब मैंने आपके साथ प्रोटीन की भी बात कर ली, डेयरी की भी बात कर ली, कार्ब्स की बात कर ली, रोटी के, राइस के आपको पोर्शन बता दिया, इजीएस्ट स्केल आपको बता दिया, अनकुक्ड कोई मेजरमेंट्स नहीं बताई। स्पेशली जो लेडीज वर्किंग लेडीज हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेजरिंग स्केल एक ये ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सो मेक श्योर कि आप अपने ऑनेस्टली करें, नो एक्सक्यूजेस के मिस वो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो थोड़ा ज्यादा। हाँ जी, क्यूकम्बर। अच्छा, वेजेस के बारे में बता देती हूँ। वेजेस जैसे कि क्यूकम्बर, टमाटो, अनियन, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप ले सकते हो, पोर्शन फ्री होती हैं, इनमें कोई इश्यूज नहीं होते। लेकिन अगर आप स्टार्ची वेजिटेबल्स लेते हो, जैसे कि बीट रूट, जैसे कि स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दोज आर स्टार्ची वेजिटेबल्स, वो आप लिमिटाइज कर देंगे मैक्सिमम 2,
जी बिल्कुल, मशरूम ले सकते हैं 2.2 to 3 टेबल स्पून ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, ऑलिव्स 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। सो ये चीजें आप अपनी डाइट में हेल्दीली, रोटी राइस से निकल आओ, मेरी तरफ से हर चीज की छूट है, कुछ भी कंज्यूम कर लो उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन हर चीज के साइंस में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मैटर कर रहा है, हर चीज में जो साइंस मैटर करी है वो है आपका पोर्शन साइज, योर सर्विंग साइज इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके लेडीज, एनी क्यूरीज, कोई ऐसी चीज जो आपके माइंड में आ जाए? नो, मेरी नजर में मैं किसी चीज को मना नहीं करती, ठीक है। नो वेजेस दैट आर रिस्ट्रिक्टेड एंड नो फ्रूट्स दैट आर रिस्ट्रिक्टेड, रीजन भी बता देती हूँ। जिस चीज से हम अगर, हाँ हाँ जी बिल्कुल, टोन मिल्क लें, लो फैट मिल्क लें, दैट इज टोटली ओके। लो फैट मिल्क का भी बताती हूँ, पहले मैं वेजेस का क्लियर अप कर दूं कि हम, हाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं क्या बता रही थी, निकल गया। हाँ, मैं मना क्यों नहीं करती। अच्छा, ये एक ह्यूमन साइकी है कि जिस चीज से हम हमें मना हो जाए, हमारा माइंड वहीं पे स्टक हो जाए। और उसके लिए अगर हम वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हमें मीठा रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसमें हम वेरी ऑफनली मीठे को तरफ जा रहे होते हैं। दैट इज द मोस्ट, ऑल राइट। सो उसमें क्या है कि मैं आपको किसी तरह की सेल्फ पिटी फीलिंग में नहीं लेके आ रही थी कि ओ हमने राइस नहीं खाने, और हमने रोटी नहीं खानी, हमने ये वाली वेजिटेबल नहीं खानी। हाँ, आलू है एक वाहिद वेजिटेबल जो मैं मना करती हूँ। रीजन क्या है कि, ओके मेरे पास एग नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग साइज का मैं बताती हूँ। ये आप ऑलमोस्ट एक एग साइज जितना ही होगा, ठीक है। दिस एग साइज, 2 एग साइज आलू विल बी इक्वल टू 1 पोर्शन ऑफ कार्ब, ठीक है। अगर आपने आलू की कोई चीज लेनी है, उसके साथ आप रोटी और राइस नहीं लेंगे, उसके साथ आप चिल्ला बना लें बेसन का, वो आप स्पून के साथ कंज्यूम कर लें, वो आप उस तरह से ले सकते हैं। तो लेकिन आप, आलू एक वाली चीज है जिसको मैं अवॉइड करने का कहती हूँ, क्योंकि दैट हैज इक्वल टू 1 पोर्शन ऑफ रोटी। हाँ जी, प्रोटीन में आप, प्रोटीन में वेरी ऑफन अगेन मिस राबिया बार बार टैग कर देती हैं, ऊपर पिन कर देती हैं, प्रोटीन सोर्सेज फॉर वेजिटेरियन एंड फॉर नॉन वेजिटेरियन। ओवर द वीकेंड हम अगेन टैग करते रहेंगे, वीकडेज में भी करते रहेंगे। सो आप इसको कोशिश करें कि ग्रुप में थोड़ी सी जो हैपनिंग्स हुई होती है ना, उसको देख लिया करें। ब्रेड, ओके, 1 city size roti is equals to 1 bread. 1 city size roti is equals to 1 portion of brown bread. ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड एक दिन में खाने के लिए, राइस ट्वाइस अ वीक आप ले सकते हो राइस, ठीक है। एक दिन में एक टाइम, एक दिन में एक टाइम, बट वीक में 3 दफा। ओके, so Chitra, if you have mentioned me कि you are a nursing mother, तो मैंने आपके क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंगली डाले होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए जरूरी होता है कि फीड पे इशू ना हो, बेबी की हेल्थ पे इशू ना हो, ठीक है। सो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही की होंगे। इफ यू हैव मेंशन व्हीट, रागी एंड बाजरा में कौन सा बेस्ट है, रागी एंड बाजरा इज मोर बेटर। होल व्हीट, अगर आप होल व्हीट ले रहे हैं तो दैट इज अमेजिंगली ओके। ममता, जैगरी में कितना ले सकते हैं? ओके, नॉन वेज में चिकन, मटन, बीफ, फिश, कीमा, अंडे, ये आपका टोटली नॉन वेज में चला जाएगा प्रोटीन का, ठीक है। अब जैगरी, 1 teaspoon of sugar, 1 teaspoon of honey, 1 teaspoon of jaggery and 1 teaspoon of गुड़, ठीक है। गुड़ या जैगरी दैट्स द सेम। इसमें आपका इक्वल कैलोरीज है, they all have the equal calories, they are just the different names but they all have the equal, even the brown sugar that all has the same calories। so इसको totally no है मेरी तरफ से, ठीक है। इनको टोटली नो है मेरी तरफ से। उसके जगह स्टीविया यूज करें, इसकी जगह शुगर फ्री टैबलेट्स यूज करें। अब मुझे क्या क्वेश्चन आ जाएगा, मिस उससे मेमोरी लॉस का इशू है। मुझे ऑलमोस्ट 18 years हो गए हैं चीनी छोड़े हुए, और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, एंड आई बीन ऑन टू स्वीटनर सिंस लास्ट 18 years। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। आपके सामने मेरा जो है ना एक्सपीरियंस, मेरे साथ आपके सामने, वरना मैं इतना सारा कुछ बैठ के आपको याद ना करा रही हूँ, ठीक है। सो डोंट थिंक। ओके, मैंगो के बारे में मैं बता चुकी हूँ सोनी, सोनू। और
कितना लेना है आपकी डाइट प्लान में लिखा हुआ है, आपके डाइट प्लान में लिखा हुआ है फेमिदा डेट्स। डेट्स 2 डेट्स आप डेली ले सकते हो, लेकिन इसको लिमिट करें 5 टाइम्स अ वीक पे। रेजिन्स इज 5 to 7, raisins is 5 to 7 that will be included in your fresh fruit portion. raisins, dates, figs और इसके अलावा व्हाट एल्स, हाँ, ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो तीनों चीजें हैं आप अपने, ओके, ड्राइड प्लम्स भी, ड्राई प्लम्स, ये तीनों चीजें आपको फ्रेश फ्रूट को रिप्लेस करेंगे। यानी 2 इतने साइज के एप्पल ले लें और 2 खजूरें ले लें, या 2 एप्पल ले लें, 3 फिग्स ले लें, या 1 एप्पल ले लें, या 6 to 7 रेजन्स ले लें, ठीक है। लेकिन ये शुगरी चीजें मैं ऑब्वियसली आपको मना करती हूँ, फ्रक्टोज लेवल हो जाता है ज्यादा। अच्छा, मैंगो ले कितने सकते हैं? पाम साइज मैंगो, अगेन पाम साइज, जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। पाम साइज मैंगो विल बी इक्वल टू 1 portion एंड दैट इज इंक्लूडेड ट्वाइस अ वीक। मैंगो, ग्रेप्स एंड बनाना, पाम साइज ट्वाइस अ वीक, ओके। व्हाट एल्स? ठीक हो गया? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने कोशिश किया है कि मैं लिटरली आपको आपके माइंड में ये पोर्शंस बिठा दूं। ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते, थोड़ी चीजें ज्यादा हैं, और हर चीज ये नहीं होती, और भी चीजें हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश ये है कि मैं आपको आपके इजीएस्ट वे में करूं, ताकि आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाए, ठीक है। जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना, एक्चुअली में आप अपने आप को डॉज कर रहे होते हैं, मुझे तो पता ही है। वेजिटेरियन, व्हाट वेजिटेरियन? मैंने डियर मैंने वेजिटेरियन के अकॉर्डिंगली ही स्टार्ट किया था अपना प्रोटीन पोर्शन, ठीक है। क्या क्या कितना कितना ले सकते हो? यस, ओट्स आर रिच इन इज रिच इन कार्ब्स। ओट्स आर रिच इन कार्ब्स, मैं उनको कार्ब्स पोर्शन में करती हूँ। इंडियन कल्चर में ये चीज बहुत ज्यादा है। मिस, मैं रात का खाना नहीं खाती, मैं ओट्स खा लेती हूँ। आप 2 रोटियों के इक्वल अपना ओट्स का बाउल ले रहे हो। मिस, मैं ओट्स की खिचड़ी बना लेती हूँ, ओट्स भी डाल दिए और चावल भी डाल दिए। टू मच कार्ब्स, ठीक है। हाँ, यस, ऑयल, यस, गुड गुड गुड, गुड फैमिली। ऑयल, अगेन, दिस इज द पोर्शन ऑफ योर फैट्स एंड ऑयल्स इन होल डे, टेबल स्पून। ऑब्वियसली अब आप मेजर नहीं कर सकते। सो जब आप अपने कोशिश करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट मील्स में मिनिमम ऑयल यूज करें, लंच में इसका ज्यादा हो जाएगा। तो हाँ जी, प्लीज बोलिए। और डिनर में अब क्या करना है? ऑब्वियसली अब आप इस तरह से तो खाना पका नहीं सकते कि इतना ही जाए। सो अगेन, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आपने जितना विजिबल ऑयल आपके प्लेट में नहीं आपको नजर आ रहा है, आप उतना उसको निकालें, स्टेन करके अपने खाने को निकालने की आदत बनाइए, ठीक है। अगर आप तड़के के बगैर, बगैर के बगैर नहीं लगा सकते, अपना दाल नहीं निकाल सकते, तो आप उसको मिक्स होने दें, ठीक है। तो आप उसके बाद इस टेबल स्पून से निकाल लें। ड्राई सब्जी है, घिया, कद्दू, करेला, टिंडा, उसको साइड पे करें, ऊपर ऊपर से उठा के ऑयल साइड पे, और फिर इसको अपनी प्लेट में पोर इन करेंगे। हाँ जी, समाइया बोलिए, ताकि मैं इसको आप रैप कर लूँ अपने सेशन को। ओके, ठीक हो गया लेडीज। इसकी रिकॉर्डिंग आपको विद इन अ वीक प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप्स में, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे पिछले रिकॉर्डेड सेशंस के लिए वो हैं, तो आप उसको विजिट करते हैं। सुबह से ही कुछ नहीं खाया। ओके, ओके स्माइमा, मैं आपको इसका रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज आपकी डाइट में राइस अलाउ नहीं थे स्पेसिफिकली, क्यों? इसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। मुझे एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ करना है। जी रिमाया, आपको मिल जाएगी विद इन अ वीक, इसकी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आपको मिल जाएगी, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स, ठीक है जी। इतना ज्यादा डिटेल आपको किसी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन बैठ के नहीं बताएगी। जी सोनू, क्या बताना है? प्लीज पूछिए पूछिए। ओके ममता, मैं बता देती हूँ आपको, सोनू ने क्या पूछा था। सोनू प्लीज दोबारा पूछिएगा। बताया तो है, सो जाती हैं बीच में। ये देखें जी, वन वन पाम साइज मैंगो ट्वाइस अ वीक, पाम साइज मैंगो ट्वाइस अ वीक, ठीक है। ये जो आपकी है तेली पे, अब पाम साइज का दोबारा बता दूं, जो मैं पहले भी बता रही थी, दिस इज ऑल्सो पाम साइज एंड दिस इज ऑल्सो पाम साइज। तो ऑनेस्टली जो आपके घर में छोटा सा और मैंगो होगा, वो वाला आपने उठाना है। ममता, एवरी वीक आपने कभी वेट गेन किया था?
एवरी वीक आपने वेट गेन नहीं किया था, तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग कि आप एवरी वीक वेट लॉस करेंगे। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा आपको गुस्से वाले जवाब दूंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरी वीक जब वेट गेन नहीं किया, हर हफ्ते खाने से अगर वजन बढ़ा नहीं था, तो हर हफ्ते वजन गिरेगा भी नहीं। सो डोंट एक्सपेक्ट दिस एवरी वीक। अगर आपका 15 डेज में भी 1.5 केजी चला जाता है, तो दैट इज द हेल्थीएस्ट वेट लॉस। एक वीक में आपका, एक मंथ में आपका 3 to 4 केजी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चला जाएगा तो वेल एंड गुड, लेकिन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, हमारे एशियन कंट्री के मेटाबॉलिज्म इसमें एक मंथ में इससे ज्यादा नहीं गिराते। क्यों नहीं गिराते, ये भी बता देती हूँ। क्योंकि इतनी जितनी जल्दी वेट जाएगा, उतनी वेट वापस भी आएगा। वेट स्टॉक से रिलेटेड मटेरियल मैं पहले भी बहुत दफा बोल चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। डिटेल्ड वेट स्टॉक एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस पे विद इन अ मंथ मैं आपके साथ एक डिटेल्ड सीरीज करूंगी, डाइट इसकी, जूम सेशंस की, उसका भी बताऊंगी। ठीक है जी। मैम मेरा सिर्फ कितनी देर में, कितनी देर में, और एवरी वीक आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए वेट लॉस प्लीज। ओके मैं बता देती हूँ। आईवीएफ में कोई हर्ज नहीं है फहमीदा। सबसे पहली बात है कि आईवीएफ में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये कि पीसीओडी खत्म नहीं होता, सैडली टू से। ठीक है। रिवर्स इन मेरे पेशेंट्स में अगर मैंने ऑलमोस्ट 800 सक्सेस स्टोरीज की हैं, जिसमें मेरे पास 500 मेंबर्स पीसीओडी के थे। ठीक है। थायराइड के भी थे। अगर मैं थायराइड तो इज नेवर रिवर्सिबल, लेकिन अगर पीसीओडी की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें से 10% लेडीज का रिकवर हुआ था, रिवर्स बैक हुआ था। वो भी क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस ने उनके मेटाबॉलिज्म ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। सो सैडली, और दूसरी जरूरी बात ये है जी, खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता, लेकिन ये इनएक्टिव हो जाता है। आपकी हेल्थ कंडीशन से आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने शुरू हो जाती है। ठीक है। सो और दूसरी बात ये कि ये बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज। इसको बीमारी मत समझे, इट्स एन हेल्थ कंडीशन जिसको आपने अपने अपने लाइफस्टाइल के साथ परसिस्ट करना है। ठीक है। नो, फास्टिंग पीरियड में फ्रूट्स ले ही नहीं सकते आप। ओके लेडीज, फास्टिंग पीरियड में आपने सिर्फ 0 कैलोरी डाइट लेनी। लास्ट वाला मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग पे था, इतना डिटेल में मैंने बैठ के उस पर बोला था। खाना खाने को देर इज नो लिमिट कि जितना आप खाना खा लें, एंड देर इज नो लिमिट कि आपके यहाँ से, मैंने उस दिन भी बोला था, योर बॉडी अचीव्स बट योर माइंड बिलीव्स। अगर यहाँ पे सिर्फ खाने का है, जहाँ पे सिर्फ खाने का ही चल रहा है, तो बस आपकी बॉडी खाना ही मांगेगी। अगर यहाँ पे पानी का है, तो आपकी पानी पे भी चल जाएगी। ठीक है। और क्रेविंग्स के बिंज ईटिंग का सेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। काफी मेन टॉपिक्स मैंने कर लिए, कभी विजिट तो करो यूट्यूब पे। ओके लेडीज, टेक वेरी गुड केयर। शर्मा पूनम क्या पूछा था? पूनम, पूनम क्या पूछा था? ओके लेडीज, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। मुझे फीडबैक चाहिए आप सबकी तरफ से, सो दैट मुझे पता चले कि मैं आपके दिमाग में, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्रेविंग से आपका, जब आपकी मंचिंग ही बंद नहीं होगी तो फिर, और और ये क्रेविंग्स इज नॉट कि आपको भूख लगी हुई है। क्रेविंग्स इज योर टंग, गुड, क्रेविंग इज योर टंग टेम्पटेशंस। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप हेल्दीली वेट लॉस करेंगे तो। अगर आप मील स्किप कर करके, फाकों पे जा जाके, और अपने अपने तमाम फूड ग्रुप से नहीं उठा उठा के करेंगे, तो दैट विल टोटली गिव इफेक्ट ऑन योर फेस। ठीक हो गया। ओके लेडीज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मील पोर्शंस अब आपको याद हो जाने चाहिए। रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो जब भूले तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। रिकॉर्डिंग, वाटर इनटेक, देन वाटर इनटेक, देन रिकॉर्डिंग्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मील ट्रैकिंग बुक में हर चीज हम आपको बताते हैं, इसीलिए एज अ रिमाइंडर, एज अ मतलब आपको थॉट के तौर पर, कि आपको याद हो जाए चीजें, करेक्शन करती रहती हूँ मैं, ताकि किसी की गलतियों से आप भी सीख जाएं। सो इसको इजी ना लिया करें। ओके लेडीज, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। ठीक है जी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।